अनुच्छेद 249 के अधीन यदि राज्यसभा की उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प के जरिए यह घोषणा कर दी जाए कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि राज्य सूची में शामिल किसी विषय के बारे में संसद विधियाँ बनाए, तो समूचे भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय के बारे में संसद विधियाँ बनाने के बाद के सक्षम होगी। ऐसा संकल्प 1 वर्ष तक वैध रहता है। उसकी अवधि को और 1 वर्ष के लिए बाद के संकल्प द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऐसे संकल्प के अधीन बनाए गए विधि संकल्प की अवधि बीत जाने के बाद 6 मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगी। पुनः अनुच्छेद 250 के अधीन जब आपात की घोषणा लागू हो तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह समूचे भारत या उसके किसी भाग की बातें राज्य सूची में शामिल किसी मत के लिए विधियाँ बना सकती है। ऐसी विधियों की वैधता की अधिकतम अवधि आपात की समाप्ति के बाद 6 मास की होगी। अनुच्छेद 249 तथा 250 के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधियों तथा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के बीच कोई असंगति हो तो संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी और राज्य की विधि विरोध की मात्रा तक अपरिवर्तनीय होगी और संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी। अनुच्छेद 251 के अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल के संकल्प पारित करके संसद के अनुकूल कर सकते हैं कि वह राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधियाँ बनाए। ऐसी विधियों का विचार अन्य राज्यों पर किया जा सकता है बशर्ते कि संबंध राज्य के विधानमंडल उस आशय के संकल्प पारित करें। प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 265 तक प्रशासनिक संबंध संघ तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के विनियमन की व्यवस्था करते हैं। संघात्मक प्रणालियों में सामान्य ऐसा होता है कि संघ राज्यों के आपसी प्रशासनिक संबंध घमेलू से ग्रस्त रहते हैं। भारत के इतिहास और देश है कि दोनों स्तरों के संबंधों का निर्वाह सहज रूप से होता है। राज्य सरकार कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार हो कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों का पालन सुनिश्चित हो सके। संघ की कार्यपालिका को राज्यों को ऐसे निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अनुच्छेद 257 अनुसार हर नागरिक अनुच्छेद 257 का उपबंध है कि हर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि वह संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा न हो। संघ इस संबंध में तथा रेलों के संरक्षण एवं राष्ट्रीय तथा सैनिक मत के संचार साधनों को बनाए रखने के बारे में आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। केंद्रीय निर्देशों के पालन में जो अतिरिक्त व्यय
राज करेगा, केंद्र उसकी भरपाई राज्य को करेगा। अनुच्छेद 261 का उपबंध है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी भागों में संघ तथा राज्यों के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्रवाइयों को पूरा विश्वास की पूरी मान्यता दी जाएगी। यह बात संघ तथा राज्यों के आपसी संबंधों के सुचारू निर्वाह में अति आवश्यक है। अंतर्राज्यिक नदियों पर संसदीय नियंत्रण तो अंतर्राज्यिक तेल विवादों के न्याय संबंधी उपबंधों के कारण संघ तथा राज्यों के बीच तथा स्वयं राज्यों के बीच संघर्ष की संभावना समाप्त हो गई है। अनुच्छेद 262 के संविधान निर्माता किसी बात की संभावना नहीं छोड़ना सकते, अतः उन्होंने अंतर्राज्यिक परिषद की व्यवस्था की। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर्राज्यिक परिषद की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है। इन परिषदों को उद्देश्य है कि वे राज्यों के आपसी विवादों, राज्यों के या संघ एवं राज्यों के समान हित के आपसी मामलों के बारे में जांच करें और उन्हें सलाह दें और नीति एवं कार्रवाई के बेहतर समन्वय के बारे में सिफारिश करें। अनुच्छेद 258 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारों को ऐसे किसी विषय से संबंधित सौंप सकेगा जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 258 के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित सौंप सकेगा जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। वित्तीय संबंध संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में केंद्रीय प्रधानता वाली भारतीय संघवाद की समान प्रवृत्ति के दर्शन कर सकते हैं। वित्तीय दृष्टि से संघ अधिक सशक्त है। सुनियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश की उन्नति की जरूरतों के स्वरूप को देखते हुए यह स्थिति न केवल वांछनीय है बल्कि नितांत आवश्यक हो सकती है। लेकिन राज्यों के अपने संसाधन है, सहायता अनुदानों, कतिपय करों के आदि के रूप में संघ राज्यों के लिए सार्वजनिक राशियों की व्यवस्था करता है। संविधान का उपबंध है कि हर 5वें वर्ष समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाए और वह संघ तथा राज्यों के बीच कर आगमों के वितरण की जांच करे और सहायता अनुदान का नियमन करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करे। यह भारतीय संविधान की एक नई देन है। इसने संघ तथा राज्यों के बीच समानता सुचारू संबंधों को और भी सहज बनाया है।